पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 3 आतंकवादी ढेर, AK-47 राइफल, 1 पिस्तौल, गोला बारूद बरामद। मध्य प्रदेश में बीजेपी महापौर प्रत्याशियों को लेकर मंथन, बीजेपी आज करेगी महापौर प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी, चुनाव समितियों कोर ग्रुप की हुई बैठक। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल का रेस्क्यू जारी, सीएम भूपेश बघेल ले रहे पल पल का अपडेट, पिछले 42 घंटे से बोरवेल में फंसा राहुल। राजधानी भोपाल में मंचलों ने महिला के चेहरे पर मारी ब्लेड, छेड़छाड़ का महिला ने किया था विरोध, चेहरे पर आए 118 टांके। और मध्य प्रदेश की कई जगहों पर आफत बनी बारिश, आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत, नेपानगर का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शनिवार शाम से जारी मुठभेड़ में शनिवार की बात अगर करें, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। पुलवामा के द्रबगाम में इस इलाके में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया था। एक आतंकी को शनिवार देर रात मार गिराया गया, जबकि अन्य 2 रविवार सुबह हुई कार्रवाई में मारे भी गए। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को घेर रखा था, जिसके बाद एक आतंकी ढेर हो गया। मौके से 2 AK-47 राइफल, 1 पिस्तौल और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। ये सभी आतंकी लोकल बताए जा रहे हैं। इनके तार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का महापौर प्रत्याशियों को लेकर मंथन लगातार जारी है। शनिवार को चुनाव समिति और कोर ग्रुप की 5 घंटे बैठक चली थी। 5 घंटे की इस बैठक में महापौर प्रत्याशियों के दावेदारों की स्थिति, सर्वे रिपोर्ट और निकाय प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बैठक के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की सदस्य कविता पाटीदार ने कहा कि चुनाव समिति और कोर समिति की बैठक हुई है। इसमें निकाय चुनाव में घोषणा पत्र पर बातचीत हुई। इसके अलावा प्रचार प्रसार और महापौर प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी महापौर प्रत्याशियों की सूची रविवार को जारी करेगी। और चलिए हम इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तिलरेजा फोन लाइन पर। प्रदीप, जिस तरह से आज वो दिन आखिरकार बीजेपी ने तय कर लिया है कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी, क्या है वहां का माहौल और किन नामों के आने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, बीजेपी में दूसरे दिन की बैठकों का दौर लगातार जारी रहेगा और आज भी कई बड़े मंथन जो है वो हुए हैं। देखिए, सबसे बड़े जो पेज फंसे हुए राजधानी भोपाल की बात हो, ग्वालियर की बात हो, चाहे वो इंदौर को लेकर के बात हो, लगातार ये जो चीजें हैं वो देखने में आ रही हैं कि लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स जिसे कहा जा सकता है कि लगातार जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, तो किसको टिकट दिया जाए, किसको टिकट न दिया जाए। देखिए, बीडी शर्मा जी की पसंद कुछ और है, संघ की पसंद कुछ और है और ऐसे में लगातार जिस प्रकार से ये पूरी चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं यकीन मानिए कि जो ये मामले फंस रहे हैं वो देखने वाले जरूर रहेंगे और जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला देखा जा सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से आज महत्वपूर्ण दिन है, पार्टी विपक्ष की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? देखिए, लगातार जिस प्रकार से विपक्ष ने तो पहले अपने नाम घोषित कर ही दिए हैं और इसको लेकर के देखिए लगातार जो प्रयास हैं वो जारी है। देखिए, कल भी जिस प्रकार से जो कांग्रेस जो आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, लगातार विभा पटेल का नाम जो है उसमें निकाल कर सामने आया जरूर था, लेकिन देखिए इसके बाद अब जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो आ गई। देखिए, कांग्रेस का लगातार ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक सीटों पे ही, एक नहीं कहीं 5 से 6 उम्मीदवार हैं। देखिए, किसी की पसंद और है, किसी की पसंद और है और ऐसे में विभा पटेल का नाम जिस प्रकार से निकल कर सामने आया, तो अब पूर्व महापौर भी कह सकते हैं हम उनको और वर्तमान में वो विधायक के रूप में भी काम कर रही हैं गोविंदपुरा से जो विधायक है कृष्णा गौर, उनके नाम की सहमति जो जरूर है वो बनती हुई देखी जा रही है। लेकिन देखिए, जो सूत्रों के साथ जानकारी आ रही है उसमें ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि कृष्णा गौर ने जो है वो चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है। अब राजो मालवी या मालती जो दूसरी प्रत्याशी है मालती,
उस पर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मोहर जो है उनके नाम पे लग सकती है। लेकिन देखिए, नतीजे जो भी आएंगे, जो भी जिसको भी पार्टी टिकट देगी, उससे कहीं ना कहीं इस बार जो नतीजे रहेंगे वो चौंकाने वाले ही रहेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रदीप। और जिस तरह से प्रदीप तिलरेजा हमें बता रहे थे, आज नामों की सूची होगी और तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही, यानी कि आज जो मंथन किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होगी, मंथन हो चुका है और आज किसी भी वक्त बैठक में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बोरवेल में फंसे राहुल का रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 42 घंटे से जारी है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर गुजरात रोबोटिक्स की टीम जल्द पहुंचेगी। इस पूरे घटनाक्रम में सीएम भूपेश बघेल नजर बनाए हुए हैं। राजधानी भोपाल में छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया। महिला के चेहरे पर 118 टांके आए हैं। महिला ने बदमाशों के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार पीड़ित सीमा सोलंकी अपने 3 बच्चों और पति के साथ शिवाजी नगर में रहती है। एक डॉक्टर की हाउस हेल्पर है वो। पीड़िता 9 जून की रात 8 बजे अपने पति के साथ बाहर गई थी। पति पानी की बोतल खरीदने दुकान पर गए, तब तक पीड़िता बाइक के पास अकेली खड़ी थी। ऑटो से आए 3 बदमाश महिला के साथ अश्लील कमेंट करने लगे, छेड़छाड़ करने लगे। महिला ने एक युवक पर तमाचे भी जड़ दिए। महिला और युवकों में विवाद बढ़ने पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद तीनों युवक ऑटो में बैठकर निकल गए, लेकिन इसके बीच युवकों ने महिला पर ब्लेड से वार किया। और जिस तरह से भोपाल की खबरें हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, ये खबर वाकई डरा देने वाली या रूह कपा देने वाली। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है महिला के चेहरे की, और जिस तरह से अपराधों पर लगाम लगाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही, लेकिन इस तरह की घटनाएं एक सवालिया निशान लगाती हैं। मध्य प्रदेश के कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है पंधाना में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं अब्दुल्लागंज में बिजली गिरने से एक युवक की मौत का ये मामला सामने आया, जहां नेपानगर में 6 से ज्यादा लोगों पर भी बिजली गिरी है, ये जानकारी मिली। मध्य प्रदेश में कल जो मौसम था, उस तरह से बारिश की अगर बात की जाए, आकाशीय बिजली गिरी है और कई जगहों पर ये बारिश जो है वो आफत बनकर आई थी। इसी श्रेणी में आकाशीय बिजली ने 6 लोगों की जान भी ले ली। बारिश के आसार, आज भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश लगातार बनी रह सकती है, लेकिन ये बारिश लोगों के लिए आफत बनकर भी आई है। आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर है और नेपानगर में ये 6 लोगों की मौत हुई है। और अब बात जबलपुर से, जहां यूपी के एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के विरोध में एक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हनुमानतल थाना पहुंचे और प्रदर्शन किया। मामले को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है।
हनुमानतल थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले अभिषेक सिंह इस नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के लोगों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी। इस बात की जानकारी जैसे ही उन लोगों को लगी तो विरोध दर्ज कराने के लिए रात में ही बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और हनुमानतल थाने पहुंचे। हनुमानताल थाने में हम लोग आए हैं। एक काशी का रहने वाला युवक है जिसने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है, बहुत खराब अपशब्द बोला है उसने, और उसकी रिपोर्ट दर्ज करने आए हैं यहाँ। प्रशासन से अनुरोध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसके ऊपर और उसको जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए। 11-12 घंटे हो गए अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया है। वो स्टेटस डालते जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है काशी की प्रशासन। लड़के का नाम अभिषेक है। आज जो है एक सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट किसी लड़के द्वारा की गई थी, तो उसके अगेंस्ट में दूसरे समुदाय के लोग विरोध जाहिर किए कि ये आपत्तिजनक पोस्ट है और इस पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हमने बाकायदा उनको बोला कि आवेदन दें और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी आदेशित किया गया कि कोतवाली में भी कुछ लोग उसके खिलाफ एफआईआर करवाने के लिए भेजे थे, तो वहाँ पे एफआईआर हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी आसपास की चूँकि यह इलाका है तो काफ़ी लोग जुड़ गए थे कि इसमें कार्रवाई हो, तो उनको हमने समझाइश दी है कि कार्रवाई हो रही है, समझाइश दी है और फिर उनको जो है यहाँ से जाने के लिए कहा। थोड़ा सख्ती से बोलना पड़ा है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे थे, उनको लग रहा था कि एफआईआर हो रही नहीं हो रही है। समझाने में काफ़ी टाइम लगा, इस कारण से भीड़ हो गई थी। बाकी फिर ये लोग चले गए हैं और स्थिति जो है कोई दिक्कत नहीं है, माहौल भी अब बढ़िया हो गया है। वो जो चाह रहे थे कि कार्रवाई हो तो कार्रवाई हो गई है और हमारे जबलपुर का जो सौहार्द है वो किसी भी कीमत पे बिगड़ नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग तत्परता से कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। और चलिए हम चर्चा करते हैं जबलपुर से। मोहम्मद शरीफ खान हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता खबर भारत से जबलपुर के लिए, और उनसे चर्चा करेंगे। मोहम्मद, जिस तरह से खबर है और नाम तो सामने आ चुका है अभिषेक सिंह का, इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी जो धर्म विशेषज्ञों के द्वारा जो आपत्तिजनक पोस्ट डाले जा रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं जबलपुर की अगर हम बात करें, जबलपुर में भी जो है इस तरह का एक मामला सामने आया जहाँ पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर जो है यहाँ पर धर्म विशेष समुदाय के लोगों पर आक्रोश देखने को मिला, जहाँ पर जो है हनुमानताल थाने पहुंचकर वहाँ पर उन्होंने एक यूपी के जो अभिषेक नामक व्यक्ति है उसके द्वारा लगातार जो है सोशल मीडिया में जो आपत्तिजनक पोस्ट डाला जा रहा था, जिसको लेकर आक्रोश देखने को मिला था। वहीं पर हनुमानताल थाने पहुंचे लोगों ने वहां पर उसकी शिकायत दर्ज कराई है, जहां पर पुलिस से जानकारी हमको लगी कि वहां पर शिकायत दर्ज ले ली गई है। वहीं पर जो है अन्य लोग जो है कोतवाली थाने में पहुंचे थे, जहाँ पर अभिषेक नामक युवक जो था, जो आपत्तिजनक पोस्ट डालते जा रहा था सोशल मीडिया में, तो उसके खिलाफ जो है पुलिस ने वहाँ पर मामला दर्ज किया है और जांच में लेकर यूपी में जो है उस मामले की जानकारी भेज दी गई है। जी बिल्कुल। इस पोस्ट में किस तरह की बातें लिखी गई हैं, तस्वीर वायरल की गई है, क्या था पूरा उस पोस्ट में, क्या क्या चीजें थी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय का साफ तौर पे कहना है, जो उनके जो धर्म गुरु हैं पैगंबर साहब हैं, उनको लेकर जो है अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया था अभिषेक द्वारा, जिसको लेकर जो है काफी आक्रोश देखने को जो है मिल रहा था। और यही जानकारी ये भी सामने आई थी कि लगातार जो है इसको समझाइश देने के बाद यूपी पुलिस ने इसको कई बार समझाइश दी, उसके बाद भी जो था अभिषेक नाम का जो युवक था लगातार इस तरीके की जो अभद्र भाषा का जो है उपयोग कर रहा था, जिसके चलते जो है आक्रोश बढ़ता दिखा। और यहीं पर जो है अगर हम यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो यूपी में भी इस तरीके की पोस्ट डालने वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कई जिलों में जो है अभिषेक के नाम पे जो शिकायत दर्ज कराई गई है। जी बिल्कुल। क्या पृष्ठभूमि कुछ अगर सामने आई हो ये अभिषेक से, अगर अभिषेक तक अगर पुलिस पहुंच पाई हो? बिल्कुल, जिस तरीके से हम बताएं, जहाँ पर जो पूरा जो मामला है पूरे यूपी उत्तर प्रदेश का है, तो मध्य प्रदेश में अगर शिकायत दर्ज कराई गई है तो पुलिस ने जो है कहीं ना कहीं शिकायत को लेकर यूपी में जो है वहाँ के जो यूपी के जिलाधिकारी उनसे बात करके जो है यहाँ पर जो केस जो है पूरा यूपी में ट्रांसफर किया गया, जो वहीं जो यूपी में है, जो यूपी की जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वहाँ पर जो है कार्रवाई की बात की जा रही है। जी बिल्कुल। मोहम्मद बने रहिएगा, एक और जबलपुर की महत्वपूर्ण खबर है, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। दर्शकों को बता देते हैं उस खबर के बारे में पहले कि जबलपुर जो है पश्चिम बंगाल समेत
कई राज्यों में उपजे विवाद पर केंद्र सरकार चिंतित हो गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का इस हंगामे को लेकर बयान सामने आया है। वे कह रहे हैं कि देश के बाहर की ताकतों की नीयत खराब हो गई है, इसके कारण इस तरह की घटना हो रही है। बता दें कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जबलपुर दौरे के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए ये सारी बातें कही थी। देखिए, आप भी जानते हैं देश का हर राज्य जल जाता है। कुछ लोग इस शांति और इस प्रतिष्ठा को, बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा को जो लोग जलते हैं, जो ईर्षा कर रहे हैं, वो कौन है? वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। धर्म के नाम पर कुछ उन्मादियों को उपयोग करते हुए अगर कोई इस रास्ते पर जा रहा है, देश को सजग होना होगा। सरकार तो सजग है, कानून के दायरे में जो हो सकता है वो सरकार करने वाली है। लेकिन हमारी इस मिलीजुली संस्कृति का, जिसमें कहीं टकराव नहीं है, वहाँ ये परिस्थिति पैदा करना, ये देश के लिए चुनौती है और चिंता का विषय भी है। चलिए, हमारे साथ जुड़े हुए लगातार मोहम्मद शरीफ जबलपुर से, और इस खबर पर भी हम उनसे बात करेंगे। मोहम्मद, जिस तरह से प्रहलाद पटेल सीधे सीधे कहा जाए तो दोष ही लगा रहे हैं सरकार पर, क्या कहना है? क्या और चर्चाएं की उन्होंने मीडिया से बात करते वक्त? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल है जबलपुर दौरे में थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिस तरीके से जो है देश में हालात बिगड़ रहे हैं, जिस तरीके से विवाद पैदा हो रहे हैं, कहीं न कहीं जो है वो साफ तौर पे कहा कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर काफी चिंतित में है। कहीं न कहीं कोई ठोस कदम उठाने की भी जो है सरकार कदम उठाई जा रही है। वही अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की, कई जगह जो अभी कुछ अभी हिंसा देखने को मिली है, कई जगह उसको लेकर कहीं न कहीं चिंता जाहिर कर रही है। वो कहीं न कहीं ने साफ तौर पे कहा है कि जो जिस तरीके से जो माहौल खराब हो रहा है और विवाद जो पैदा हो रहा है, कहीं न कहीं जो है बाहरी ताकतों का इसमें हाथ बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं बाहरी जो ताकतें हैं वो भारत में जो है अमन शांति भाईचारा बना हुआ है और वो देखना नहीं चाह रही। इसलिए इस तरीके के जो विवाद जो हो रहे हैं उसमें लगातार जो है हवा दी जा रही है। कहीं अगर साफ तौर पर अगर देखा जाए सरकार की, तो सरकार अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर जो है साफ तौर पर उन्होंने अपने सरकार को बोला है कि कहीं सरकार जो है चिंतित नजर आ रही है। बिल्कुल। क्या दौरा था इनका? जबलपुर दौरे पर आए थे प्रहलाद पटेल, कुछ खास दौरे को लेकर बातें हुई हों? बिल्कुल, बता दूं, प्रहलाद पटेल थे यहाँ पे एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, जहाँ पर उन्होंने मीडिया से रूबरू करते हुए बात रखी अपनी। वही उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है जो बाहरी ताकतें हैं उनको भी तोड़ने का जल्दी काम किया जाएगा। सरकार जो है जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन कहीं न कहीं हम अगर सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो केंद्र सरकार को कहीं न कहीं ऐसा ठोस कदम उठाना ही चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके से विवाद पैदा हो रहा है, कहीं न कहीं विवाद जो है थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरह से हमारी बात हो रही थी मोहम्मद शरीफ खान से, उन्होंने कहा है कि एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे मंत्री प्रहलाद पटेल, और उन्होंने देश के हालातों पर जिक्र किया जब मीडिया से चर्चा की। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयला चोरी के वायरल हुए वीडियो की जांच के बाद विशेष टीम ने गेवरा माइंस का न होने का दावा किया है। तो पूर्व आईएएस अफसर और प्रदेश भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी के खिलाफ बांकी मोगरा थाने में शिकायत की गई। इस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बता दें कि 18 मई को पूर्व आईएएस चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो प्रसारित किया था। इसे कोरबा जिले के गेवरा माइंस में कोयला चोरी का वीडियो होना बताया था। हमारी कोरबा पुलिस ने हमेशा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई किया है। 18 मई 2022 को ओपी जी के द्वारा ट्वीट करके कुछ वीडियो को अपलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने गेवरा माइंस का उल्लेख होना उन्होंने बताया था। इस संबंध में मधुसूदन दास जी के द्वारा बांकी मोगरा थाने में शिकायत दिया गया और उन्होंने बताया कि अपने आवेदन पत्र में बताया कि यह वीडियो उस क्षेत्र का नहीं है। उनके आवेदन पत्र के आधार पर बांकी मोगरा थाना में हम लोगों ने अपराध दर्ज किया और अपराध दर्ज करके आगे हम लोगों ने अपराध में 505 1B के तहत अपराध दर्ज किया और अग्रिम कार्रवाई करने के लिए आगे प्रोसेस।
मध्य प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनावों की आहट के बीच सीहोर जिले के कई कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल पहुंचकर बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने अन्य राजनीतिक दलों से भाजपा का दामन थामने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी हमेशा परिवार भाव के लिए काम करती है, इस राजनीतिक दल के लिए देश पहले संगठन बाद में है। उन्होंने ये बात भी जोड़ी कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी बीजेपी ऐसा नहीं लगेगा कि हम कहां आ गए हैं। आपको हमेशा यहां एक परिवार जैसा माहौल मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए तमाम अहम बातें की, उन्होंने परिवार भाव के इस शब्द पर जोर देते हुए कहा कि जनता को जरा भी नहीं लगेगा कि वे कहां आ गए हैं। दरअसल जो भी बीजेपी से जुड़ेगा उसे परिवार जैसा ही माहौल मिलेगा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा फोन लाइन पर। इस खबर पर उनसे हम चर्चा करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से वीडी शर्मा ने परिवारवाद इस वर्ड को हटा दिया है पूरी तरह से और एक नया शब्द इजाद किया बीजेपी ने, और उस शब्द का जिक्र करते हुए परिवार भाव, जो उन्होंने कहा कि यहाँ परिवार जैसा माहौल मिलेगा। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो शब्द जो वीडी शर्मा ने कहे हैं वो बिल्कुल उन लोगों कार्यकर्ताओं को लेकर के कहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं। देखिए, कांग्रेस के 50 से ज्यादा जो लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में कल शामिल हुए हैं। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस पूरे प्रयास के कारण ही ये जो लोग हैं वो वहां पर पहुंच पाए थे। देखिए, इसको लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जहां पर एक और कांग्रेस हमेशा परिवारवाद की राजनीति करती है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो है वो जो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती, यहाँ परिवार के भाव को लेकर साथ में चलती है। देखिए, नाम नहीं लिया है कांग्रेस का, लेकिन उनके कहने का जो तात्पर्य है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से लगातार टिकटों की खींचतान चल रही है और दूसरे जो दल जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रदेश में आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनेंगी, किस प्रकार से चुनाव को लड़ना, ये पूरी उन बातों को कभी उल्लेख कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने कुछ समय पूर्व भी देखा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के यहाँ पर जेपी नड्डा पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि परिवारवाद या परिवार में जुड़े उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो यहाँ पर परिवारवाद फैलाने की बात करे। साथ साथ उन्होंने नेता पुत्रों तक को टिकट देने से की बात को भी उन्होंने कहा था कि नेता पुत्रों को भी टिकट नहीं दिया जाएगा, और ऐसे ही में उसका पालन करते हुए जो है प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बात को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला ये कार्यकर्ताओं का चल ही रहा है, तो इस तरह से ये देखा जाए कि बीजेपी लगातार खुद को मजबूत करती चली जा रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं इन मामलों को जब देखते हैं, इस तरह की खबरों को जब देखते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं विपक्ष थोड़ा कमजोर पड़ता चला जा रहा है। तो शायद इसी बात के मद्देनजर इन्होंने जो परिवार भाव शब्द इस्तेमाल किया है, तो ये कार्यकर्ताओं में एक आत्मीयता का भाव लेकर आएगा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार हम देखते हैं कि चुनाव का एक समय जो रहता है, उस समय के दौरान में दोनों ही दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एक दूसरे को टिकट न मिलने की वजह से एक दूसरे दलों में एंट्री जरूर करते हैं। देखिए, जहाँ एक और 50 कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वहीं 2 दिन पूर्व ही जो है एक प्रभा करके एक महिला है, तो 5000 कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दल में ये चीजें चल रही, लगातार दोनों ही दल जो हैं वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की खींचतान में लगे हुए हैं। देखिए, पार्टियों को नुकसान तो हमेशा ही इस चीज का जरूर रहता है कि कहीं कद्दावर नेता के छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में जिस प्रकार की गतिविधियां रहती हैं वो जरूर देखने में आती हैं। देखिए, लगातार हमने इसके पूर्व में विधानसभा के उपचुनाव के दौरान में देखा है, 2018 के चुनाव में भी हमने इस चीज को देखा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ का साथ छोड़ा था, कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो कमलनाथ की सरकार थी वो भी गिर गई थी। और ऐसे में लगातार पार्टियों को जो कार्यकर्ता है या पार्टियों को छोड़ना है या दूसरी पार्टियों की सदस्यता लेना है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है और लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया जो है वो समय समय पर देखी जाती है। वो सिर्फ चुनाव का समय नहीं है, इसके अलावा भी जो है
वो जरूर देखी जाती है। तो ऐसे में ये तो जो बातें हैं वो ज्यादा इतना विचारनीय नहीं होती है दोनों ही पार्टियों के लिए। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं उस पद तक पहुंचाने की जो प्रयास है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रहते हैं और लगातार उन लोगों को जो है वो टिकट भी देते हैं या अन्य जो बड़े पद हैं वो कहीं ना कहीं उनको मिलते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे इस माहौल को देखकर ये लगता है कि जो एक दूसरे पर छीटाकशी का दौर हो, चाहे एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का एक दूसरी पार्टी में जाना, ये एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और जिस तरह से प्रदीप तलरेजा बता रहे हैं कि बीजेपी में जितने भी कार्यकर्ता चले आ रहे हैं, लगातार पार्टी कोशिश कर रही है कि उनमें वो भाव ना आ पाए जो विपक्ष में है। जिस तरह से परिवारवाद कांग्रेस में माना जाता है, इसलिए बीजेपी ने भी एक शब्द इजाद किया और उसे नाम दिया परिवार भाव। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।